संसद सुरक्षा चूक से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है। आरोपियों का कांग्रेस से संबंध है, अश्विनी चौबे ने कहा है। बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का, जो कहते नजर आए हैं कि जो आरोपी हैं इस मामले के, उनका कांग्रेस से संबंध है। जांच के बाद आरोपियों को फांसी मिलेगी। जांच के बाद आरोपियों को फांसी मिलेगी, ये कहते नजर आए हैं अश्विनी चौबे। देखिए, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। संसद सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी अपडेट है, जहां इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ये कहते नजर आए हैं कि संसद सुरक्षा चूक मामले के जो भी आरोपी हैं उनका कांग्रेस से संबंध है। ये जो लोग हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और संसद के अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाया, स्प्रे फेंका, इन आरोपियों का कांग्रेस से संबंध है। जांच के बाद आरोपियों को फांसी मिलेगी। ये तमाम बातें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कही हैं। संसद सुरक्षा चूक मामला, जैसा कि सभी जानते हैं उस दिन क्या कुछ हुआ था। ये तस्वीरें हैं उस दौरान की, जब 2 की संख्या में लोग संसद के अंदर घुस आए थे। संसद की कार्यवाही को इन्होंने भंग किया था और किस तरह से इन्होंने कलर्ड स्प्रे फेंका था, उत्पात मचाया था। और कुछ लोग, 2 की संख्या में जो लोग थे वो संसद के बाहर मौजूद थे, जिनमें से एक महिला, जिसको अभी आपने टीवी स्क्रीन पर भी देखा, नीले कपड़ों में ये महिला आई थी। बाहर भी जमकर नारेबाजी इनकी तरफ से की गई थी और संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक मानी जा रही थी। सवालों के घेरे में सुरक्षा कर्मी भी आए थे, लेकिन ये जो 4 से 5 लोग हैं, बताया जा रहा है कि इन पर सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा और जांच में भी तेजी लाई जा रही है। तो इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहते हैं कि कांग्रेस से आरोपियों का संबंध है। ये जो आरोपी हैं, इनमें से कुछ आरोपी हरियाणा के रहने वाले भी हैं। मीटिंग इनकी बकायदा हुई थी। भगत सिंह नाम से एक ग्रुप है, उससे ये सारे आरोपी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। बहुत टाइम पहले ही इन्होंने ये पूरी प्लानिंग जो है इस तरह की शुरू कर दी थी कि किस तरह से ये संसद के अंदर घुसेंगे और क्या कुछ करेंगे। लंबे समय से इसको लेकर इनकी प्लानिंग भी चल रही थी, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का ये कहना कि कांग्रेस से है संबंध इन आरोपियों का, ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच अश्विनी चौबे ये भी कहते नजर आए कि जांच के बाद आरोपियों को फांसी मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान मेरे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कही है। सीधे सीधे कह रहे हैं कि आरोपियों का संबंध है कांग्रेस से। बिल्कुल सृष्टि, बहुत बड़ी बात अपने आप में। कांग्रेस से संबंध बता दिया गया है कि कांग्रेस से रिश्ता है इन आरोपियों का, जिन्होंने संसद में जो पूरी तरह से स्प्रे किया, संसद के अंदर घुसे, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से अंदर कूदे या फिर परिसर में बाहर, संसद के बाहर उनकी ओर से नारेबाजी की गई। तो ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या कोई साक्ष्य है केंद्रीय मंत्री के पास या केवल एक राजनीतिक बयान दिया गया कि देखने वाली बात होगी। अब देखना ये भी है कि कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि बेहद फिर बेहद संजीदा अपने आप में ये मामला है। संसद की गरिमा से जुड़ा ये मामला है और वो भी उस दिन इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया जब संसद पर हमले की बरसी थी, 13 दिसंबर वाले दिन। नारेबाजी भी उस दिन की गई। पूरे देश में एक सनसनी फैली और देश भर की निगाहें अभी भी इस बात पर हैं कि आखिर क्या मकसद था इन लोगों का, क्यों इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्या टारगेट लेकर चल रहे थे, क्या किसी संगठन से जुड़े थे। बहुत सारे सवाल परत दर परत, जिनके जवाब भी सामने आ रहे हैं। इस बीच अश्विनी चौबे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस से इनका संबंध है। तो क्या कोई साक्ष्य, कोई सबूत है इनके पास या केवल ये राजनीतिक बयानबाजी है, जो कि पहले भी हमने कहा, ये देखना होगा। कांग्रेस क्या पलटवार करती है, क्या कोई साक्ष्य देते हैं अश्विनी चौबे, ये भी देखना होगा। साथ ही साथ कांग्रेस के अलावा एक और बड़ी बात ये कही गई है कि सभी आरोपियों को जांच के बाद फांसी होगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात अपने आप में कह रहे हैं, क्योंकि अभी जांच का विषय है। जांच होगी, जांच पूरी होगी, अदालत में सुनवाई होगी, अदालत ही डिसाइड करेंगे कि क्या सजा दी जाए। लेकिन अश्विनी चौबे उससे पहले ही ऐलान कर रहे हैं। अश्विनी चौबे इस तरह का बयान दे किस आधार पर रहे हैं?
देखिए, अभी तक कोई बहुत बड़ी जानकारी या कोई ठोस बात, कोई ठोस आधार इस बात का नजर नहीं आता। तभी मैंने ये कहा कि अभी देखना ये है कि किस आधार पर, किस ग्राउंड पर ये बयान दे रहे हैं अश्विनी चौबे। क्योंकि एक तरफ तो प्रताप सिम्हा बीजेपी के सांसद हैं, जिनके रेफरेंस पर इन लोगों को एंट्री मिलती है, पास इन लोगों को मिलता है, दर्शक दीर्घा में ये जाते हैं और क्लर बॉम्ब के कैन इनके पास होते हैं, स्प्रे करते हैं, एक सनसनी फैलाने का प्रयास किया जाता है, लोकसभा की कार्यवाही के भीतर कूदते हैं। तो ये बहुत सी बातें। तो बीजेपी सांसद से भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करेगी, क्योंकि उनके रेफरेंस से इनको एंट्री मिली थी। वहां भी पूछताछ होगी। अश्विनी चौबे जो बयान दे रहे हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार अभी करना होगा। क्या ग्राउंड उस बयान का है, क्या वाकई इस तरह की खबरें सामने आई कि कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थे या कांग्रेस नेताओं से कोई कनेक्शन इनका है, ये भी देखने वाली बात होगी। उससे पहले जांच को लेकर अगर हम बात कर लें, क्योंकि जांच जारी है, मास्टरमाइंड की ओर से कहा गया कि अशांति फैलाने के मकसद के साथ, सनसनी फैलाने के टारगेट के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। तो क्या ये टारगेट था या इससे बड़ा भी कोई लक्ष्य लेकर चल रहे थे? क्या है पूरी मिस्ट्री? 13 दिसंबर को ही क्यों चुना गया? कैसे इनकी एंट्री हो जाती है? क्योंकि कहा तो ये भी गया कि पुलिस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, पुलिस की हर एक हरकत पर, हर एक हलचल पर इनकी नजर थी। तो कब से प्लानिंग की जा रही थी? 13 दिसंबर को ही क्यों अंजाम दिया गया? क्या कोई बड़ा मकसद भी हो सकता है? हर एंगल से ज्योति पुलिस जो है यहाँ पर जांच करना चाह रही है। तभी बताया ये भी जा रहा है कि आरोपियों के घर तक पुलिस जो है वो जाएगी और वहां पर भी पूछताछ होगी, पूरी जांच होगी कि कहीं कोई सबूत इनके घर से ही मिल जाए। बिल्कुल। देखिए सृष्टि, किसी भी तरह के क्राइम में अगर मामला गंभीर होता है, गंभीर धाराएं लगती हैं, तो परिजनों से, घर आस पड़ोस में पूछताछ पुलिस करती है। और ये तो बहुत बड़ा मामला अपने आप में है। इसमें केवल देश की नहीं, दुनिया भर की नजर इस बात पर है कि आखिर कैसे भारत की संसद में लोगों की इस तरह से एंट्री हो जाती है। ज्योति, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि इसी मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट भी दे देते हैं। जैसा कि हमने कहा कि पांचों आरोपियों की उनके घर ले जाकर भी पूछताछ करेगी, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त दर्शकों को दे दें।